हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में CSIR की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और ये CSIR जो है ये एक दो पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज किया गया है। SO एंड ASO यानी SO और ASO के पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है। तो उसी के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं और इस पर डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के सामने कि कौन कौन सी पोस्ट है और क्या वैकेंसी आई हुई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सभी के बारे में हम डिटेल जानकारी देने वाले हैं। और ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है उस पर भी जानकारी लेने वाले हैं। सभी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोग को मिलेगा और इस वीडियो में आप लोग लगातार बने रहें। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी ये एक भारत सरकार का है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है और परमानेंट जॉब आपका रहने वाला है। CASE 2023 एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ आप देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं इसमें कि देखिए ये कौन कौन सी पोस्ट है। सेक्शन ऑफिसर यानी सेक्शन ऑफिसर में एक पोस्ट रखा गया और एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट रखा गया है। ठीक है, इसमें डिपार्टमेंट कौन कौन है, तो डिपार्टमेंट की अगर बात करते हैं जनरल, FA एंड फाइनेंस एंड अकाउंट और S&P ये रखा गया है डिपार्टमेंट। और ये डिपार्टमेंट है जनरल यहाँ भी है, यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में भी वही डिपार्टमेंट है और सेक्शन ऑफिसर में भी, दोनों में सेम डिपार्टमेंट है, यानी 3 डिपार्टमेंट्स ये वैकेंसी निकल कर आई हुई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर अगर देखते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है टोटल वैकेंसी रखने वाला है इसमें 444, यानी बहुत बड़ी मात्रा में आप लोगों के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है CSIR की तरफ से, यानी 444 पोस्ट रखा गया है। अब इसमें बात करते हैं कि डेट क्या है, कौन कौन से डेट में आपका होगा, अप्लाई कब से कर रहे हैं। तो इसमें स्टार्ट डेट एंड टाइम, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप 8/12/2023 से स्टार्ट है और आपका चलने वाला कब तक है, तो 8/12 से ही आपका स्टार्ट हो चुका है। अब लास्ट डेट टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी लास्ट डेट जो है सबमिशन करने का 12/1/2024 यानी 12 जनवरी तक आप इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी दोनों में आगे है लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फी, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस आप कब तक जमा कर सकते हैं, 14/1/2024 तक आप इसको जमा कर सकते हैं। अब इसका एग्जामिनेशन डेट बता दिया गया है कि टेंटेटिव डेट है स्टेज 1 एग्जामिनेशन, यानी इसमें जो स्टेज 1 पहला चरण का आपका एग्जाम होने वाला है, यानी PT का जो एग्जाम होने वाला है वो फरवरी 2024 में रखा गया है। टेंटेटिव डेट रखा गया है, ये निश्चित कोई डेट नहीं दी गई है, ये टेंटेटिवली डेट है कि आपका फरवरी में एग्ज़ाम हो सकता है। आगे टेंटेटिव डेट ऑफ सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन, यानी सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन का आपका अभी नहीं क्लियर किया गया है, इसमें बोला गया है कि आपको वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। आगे इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड, कॉल लेटर टू बी वैलिड रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी एडमिट कार्ड और कॉल लेटर आपको भी वेबसाइट पर ही मिलेगा देखने के लिए, अभी कोई निश्चित डेट इसकी निर्धारित नहीं की गई है। आगे यदि हम बात करते हैं इसमें एग्ज़ाम कितना है, तो एग्ज़ाम स्टेज 1 स्टेज 2 दिखा रहा है, लेकिन इसमें स्टेज 1 स्टेज 2 और स्टेज 3 3 एग्ज़ाम रहने वाला है और इसमें इंटरव्यू भी है। ठीक है, तो ये आप नीचे डिस्कस करेंगे आपके सामने कि ये क्या क्या इसमें आई हुई है। देखिए सबसे पहले इसकी पोस्ट की बात करते हैं कि डिटेल्स ऑफ वैकेंसी, पोजीशंस, क्वालिफिकेशंस ETC, यानी सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें आपका क्या टोटल 76 पोस्ट रखा गया, यानी 76 पोस्ट जो है सेक्शन ऑफिसर का है और बाकी जितने भी पोस्ट यानी 368 पोस्ट जो है वो आपका ASO यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का रखा गया है। इसमें अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की सेक्शन ऑफिसर में, तो सेक्शन ऑफिसर में अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो किसी भी अगर आप यूनिवर्सिटी से डिग्री पास आउट हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई डिजाइन जैसे ये साइंस आर्ट्स ये सब नहीं रखा गया है, सिर्फ डिग्री मांगा गया कि आप यदि डिग्री किए हुए ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लीकेबल हैं। मेनली जो
स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जाता है कि इसमें सैलरी से रहता है, तो सैलरी बहुत अच्छी खासी रहने वाली है, यानी 47,600 से लेकर 1,51,100 तक सैलरी मिलने वाला है। तो स्टार्टिंग सैलरी अगर मान लिया जाए तो लगभग आपका 70 से 80,000 तक मिलने वाला है। ठीक है, तो सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है। अब इसमें एज लिमिट अगर देखा जाए तो एज लिमिट कह रहा है कि 33 से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जनरल यूआर कैंडिडेट के लिए है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी आप लोगों को मिलेगा। अगर SC ST OBC आते हैं तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन है, यानी जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वही एज रिलैक्सेशन इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। आगे यदि हम बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, तो इसमें भी आपका जो है 368 पोस्ट पर रखा गया। इसमें भी आपका डिग्री ही मांगा गया है। यदि आप ग्रेजुएट पास हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी एज लिमिट आपका 33 रखा गया है यूआर के लिए। अगर आप जनरल OBC SC ST हैं कैंडिडेट तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे यहाँ डिपार्टमेंट बता दिया गया है कि जनरल S&P स्टोर एंड परचेज F&A फाइनेंस एंड अकाउंट्स, यानी ये तीनों डिपार्टमेंट से आपकी वैकेंसी निकली गई है। आगे वैकेंसी डिटेल दिया गया है कि सेक्शन ऑफिसर में कितना है, ये टोटल पोस्ट बताया गया है कि जनरल में कितना है, S&P में यानी SO FA एंड में कितना है, टोटल क्लियर करके इसमें बता दिया गया है। यानी जनरल में 28 है, F&A फाइनेंस एंड अकाउंट में 26 है, S&P से स्टोर एंड परचेज में 22 है। ये वैकेंसी इधर बता दिया गया है। आगे यदि आप देखना चाहते हैं इसको अच्छे से देख लीजिए। आगे यदि हम बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी ASO पोस्ट के लिए, तो ASO पोस्ट के लिए भी यहाँ टोटल पोस्ट दिखा गया है कि किसमें कितना है। ASO जनरल में 237 है, ASO F&A में 83 है, ASO S&P में 48 है। तो ग्रैंड टोटल कितना लिखा गया है, 368 रखा गया है। इधर आप देख सकते हैं UR के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए, SC ST के लिए और SC के लिए इधर रखा गया है। आगे चलिए बढ़ते हैं कि कितना क्या है इसमें, ये सब आप पढ़ सकते हैं। ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के लिए 5 पोस्ट रखा है, सबके लिए अलग अलग दिया गया है। इसमें एप्लीकेशन फ़ी की यदि बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी जो UR के कैटेगरी के हैं, OBC EWS कैटेगरी के हैं, तो उसको आपको 500 फीस रखा गया, आपको 500 फीस जमा करना पड़ेगा। और अगर वोमेन कैंडिडेट की बात करते हैं या SC ST हैं, PWBD हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, ये सब अगर इसमें आप अगर इस जाति से आते हैं तो उसके लिए कोई भी आवेदन फीस नहीं रखा गया है, नील है। आगे यदि हम रिलैक्सेशन अपर लिमिट की बात करते हैं तो इसमें अगर SC ST में आते हैं तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, और यदि OBC कैंडिडेट हैं तो 3 ईयर्स का रखा गया है। PWBD कैंडिडेट हैं तो 10 ईयर्स का रखा गया है। PWBD SC ST में आते हैं तो 15 ईयर का रखा गया है। PWBD OBC में आते हैं तो 13 ईयर का एज लिमिट यानी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो यानी 33 उधर है, जनरल के लिए है, इसमें आप ऐड करते जाइए। अगर आपको SC ST में 30 + 33 + 5 कर दीजिए तो 38 उम्र के अगर व्यक्ति हैं आप तो आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। तो इसी तरह आप सभी को देख सकते हैं। आगे यदि हम बात करते हैं आगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स, यानी एग्जाम इसमें पेपर वन में क्या है कि जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ कम्प्रीहेंशन पूछेगा। जनरल अवेयरनेस का यहाँ है 100 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन का 50 मार्क्स पूछेगा। यानी जनरल अवेयरनेस में आपको 100 मार्क्स का पूछेगा और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका 50 मार्क्स का पूछेगा। यानी टोटल मिला के यदि बात करें तो 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन आपको रहने वाला है, और टाइम आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। पेपर 2 की यदि बात करते हैं तो पेपर 2 में आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी रखा गया है। यानी 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन यानी 150 मिनट है, 2.5 घंटे रखा गया है, इसके लिए टाइम दिया गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स है। इसमें याद रखेंगे कि निगेटिव मार्किंग भी है, यानी 0.33 मार्क्स
निगेटिव मार्किंग यानी 1/3। अगर पेपर 3 की बात करते हैं तो पेपर 3 इंग्लिश हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर पूछेगा, 150 मार्क्स का है और ये 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 120 मिनट का समय दिया जाएगा। तो पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 पूछा जाएगा, यानी 3 पेपर होगा, एक इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। अब इंटरव्यू क्या है, कैरिंग 100 मार्क्स ऑफ द पोस्ट सेक्शन ऑफिसर जनरल FA एंड S&P ओनली। अब ये जो इंटरव्यू होने वाला है वो सिर्फ सेक्शन और ये ही रखा गया है, यानी SO पोस्ट में यदि आप भर रहे हैं तो उसके लिए आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा, और वो इंटरव्यू जो होगा वो कितना होगा, 100 मार्क्स का होगा। और दूसरा यदि हम बात करते हैं CPT यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैरिंग 100 मार्क्स, यानी अब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो किसके लिए, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, यानी ASO पोस्ट के लिए आपको CPT टेस्ट रखा गया है। इसमें सिर्फ वही CPT टेस्ट देंगे, कौन, तो ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अब इसमें नीचे दिया गया है कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 विल बी कॉमन एंड कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट। यहाँ क्लियर करके बता दिया गया है कि पेपर 1 जो है और पेपर 2 जो है और पेपर 3 जो है ये सभी के लिए, दोनों पोस्ट के लिए आपको कॉमन रखा गया है, लेकिन ये आपको सभी को देना अनिवार्य है। दोनों पोस्ट वाले भर इसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट है, ऑल द पेपर्स विल बी बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट ऑफ पेपर 1 विच विल बी इंग्लिश ओनली। यानी दोनों पेपर में इंग्लिश हिंदी दे सकते हैं आपको। मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स व्हेन एवर प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायर्ड विल बी डिस्क्राइब्ड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी। ये पढ़ सकते हैं आप। आगे दिया गया है कौन सा पोस्ट के लिए, सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए ये दिया गया है। कंडीशन हु सेक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क ऑफ एग्रीगेट 350 मार्क्स पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी कॉल्ड फॉर पेपर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर्स। यदि आप पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं, कट ऑफ मार्क्स अगर पास करते हैं आप, तभी आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी पेपर 3 के लिए आपको कॉल लेटर जारी किया जाएगा, अन्यथा आप वहीं डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट पेपर अगर 2 नंबर की बात करते हैं तो कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड पेपर 3 इन एग्रीगेट आउट ऑफ 50 मार्क्स विल बी कॉल्ड द इंटरव्यू। यदि आप पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में तीनों में जो मार्क्स रखा गया वो 500 का रखा गया, अगर उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, अन्यथा आप वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी द टोटल मार्क्स अब रखा गया है इसमें कि 3rd नंबर में द टोटल मार्क्स ऑफ द पोस्ट सेक्शन ऑफिसर SO विल बी 600 मार्क्स, यानी इसमें 600 मार्क्स का आपको SO पोस्ट के लिए रखा गया है। ठीक है, आगे इसमें इसी तरह इसमें भी है आपका, अगर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जो पास करते हैं तभी आपको कॉल लेटर दिया जाएगा, किसके लिए, तो CPT पोस्ट के लिए, यानी CPT टेस्ट के लिए दिया जाएगा। सेम वही है, सिर्फ अंतर CPT है और उसमें इंटरव्यू है आपका। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से। ऐसे तो हम क्लियर करके आपको बता ही दिए हैं, दोनों के सेम, थोड़ा सा कंडीशन अलग है इसमें। आगे यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस एंड ब्रेकअप मार्क्स के लिए, तो ये जनरल लेवल यहाँ डिसाइड कर दिया है कि क्लियर करके बता दिया गया कि कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, कम्प्रीहेंसिव, ये सब आपको दे दिया गया है, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। 38 पेज का टोटल है, ये आप अच्छे से इसको देख लीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट था वो हम आपको बता चुके हैं, इम्पोर्टेंट सारी जानकारी आपको क्लियर करके इस वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपको इस का PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर जाइए, वहाँ इसको ये PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर करके मैं बता चुका हूँ। अगर यदि इसका PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप इसको PDF को देख लें, तभी आप अप्लाई करें। अगर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप तो ही अप्लाई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपका हमारा प्रॉपर वीडियो आपके पास पहुंच रहा है और हमसे आपको कुछ हेल्पफुल साबित हो रहा है तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हमें कुछ मोटिवेशन प्राप्त हो और हम आपके लिए वीडियो बना सकें और
हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है और मैं वीडियो बना पाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।